हम सब भी उपस्थित हुए हैं उन पितरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। जैसा कि मैंने कल बताया, हम पितरों को क्या दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। वो पितृ भी कहीं ना कहीं हम सबके हृदय में बैठ करके इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हम सबके दिलों में जिंदा है। मैंने परसों बताया था कि किश्तियां तर जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाते हैं, इंसान चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब की अच्छी यादें हम सब के दिलों में हैं और इंसान की अच्छाई उसे जिंदा रखती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक पुण्यात्मा और दूसरे हैं पापी लोग। पुण्यात्मा व्यक्ति के लिए जब उसका अंतिम समय आता है तो उसके प्राण ऐसे निकल जाते हैं जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। किसी को एक गिलास पानी के लिए ही परेशान नहीं करना पड़ता। जब अंतिम समय आता है तो पूरा परिवार उसके निकट होता है और वो विलाप नहीं करते बल्कि भगवान का नाम उसके सामने सुमिरन करते हैं, प्रभु नाम का गायन करते हैं, दुख नहीं मनाते। उसके लिए गोबर का चौका लिपा होता है, उस पर कुसा तिल इत्यादि बिछे होते हैं। जब अंतिम समय आता है और परिवार के जितने सदस्य हैं, प्रभु नाम उसके कानों में जब गुंजायमान होता है तो निश्चित रूप से वह भगवान के लोक को प्राप्त होता है। और दूसरा व्यक्ति है पापी व्यक्ति, उसके प्राण बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, लेकिन जब प्राण निकलते हैं तो कई तो ऐसे पापी लोग हैं जिन कई महीने बीमार पड़े हैं, तब जाके ही उनके प्राण निकलते हैं। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति हैं, पुण्यात्मा व्यक्ति हैं, उनके प्राण कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अंजलि में गंगा जल हो, मुख में तुलसी दल हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। हम भी चाहते हैं कि हम सबका भी अंत अच्छा हो, हम सबका भी सुमरण हो अंत। तो हम सब चाहते हैं हमारा सुमरण हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुमिरण करना पड़ेगा। और ये भागवत कथा समझ लो, ये हमारे अंत को सुधार रही है, क्योंकि राम कथा हम सबको जीना सिखाती है और भागवत हम सबको मरना सिखाती है। परीक्षित ने यह तो प्रश्न किया था कि मिरिया मानस्य किम कर्तव्यम, जो शीघ्र मरने वाला व्यक्ति है उसे कौन सा उपाय करना चाहिए, उसे क्या कर्तव्य है। और कर्तव्यों का बोध ये भागवत कराती है, जो जानने वाला है उसे क्या करना चाहिए। ठीक। और निमित्त कौन बने हैं? कथा तो सुखदेव जी ने सुनाई, लेकिन निमित्त कौन बने? परीक्षित जी बने हैं। और उन्हीं परीक्षित जी का जन्म कल हम सबने श्रवण किया है। तो परीक्षित कौन? दुनिया में हम सब ही परीक्षित हैं, परिप्लस रक्षित। परीक्षित का अर्थ जिसकी रक्षा किसी दूसरे ने की है ना। हम सबकी रक्षा करने वाला भी वो परमात्मा है। जब हम मां के गर्भ में थे तो क्या हम सब भूखे थे क्या? नहीं, वहां भी परमात्मा ने हम सबके भोजन की व्यवस्था कर रखी थी। और भोजन किस रूप में? मां तो गरम, मीठा, तीखा, मिर्च मसाला जो कुछ खाती, लेकिन उस बच्चे तक भोजन पहुंचता किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में पहुंचता। तो देखो परमात्मा ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है भोजन की। तो जब हम मां के गर्भ में थे तब भी हम भूखे नहीं थे, और जब बाहर आए हैं तो भी भूखे नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमारी कदम कदम पर रक्षा की है। जिस दिन से हम मां के गर्भ में, तब से परमात्मा का हाथ हमारे सिर पर है, तभी हम इस दुनिया में जीवित हैं। पिछले साल और उससे पिछले साल 2 साल पहले कोरोना काल आया, न जाने कितने लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन परमात्मा की हम पर विशेष कृपा थी कि हम सबको परमात्मा ने जीवित रखा। किस लिए? इस कथा को सुनने के लिए। उन लोगों को तो मरने के पश्चात कथा नसीब हुई, लेकिन हम सबको मौका मिला है जीते जी कथा सुनने का, जीते जी अपना उद्धार करने का मौका मिला है। आइए समझते हैं इसे छोटे से दृष्टांत से, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बार बोलो राधे राधे। एक राज्य का नियम था कि वहां पर 1 साल के राजा का चयन होता था, और राजा का चयन भी कोई नहीं करता था। जो राजशाही हाथी था, वह हाथी जिसको माला पहना देता 1 जनवरी को,
तो वह व्यक्ति उस राज्य का राजा बन जाता था। लेकिन राजा 1 साल के लिए बनाया जाता, 31 दिसंबर को उसे पद से हटा दिया जाता था। इधर एक भिखारी जो कि जगह जगह भिक्षा मांग रहा था और भिक्षा मांगते मांगते उसी राज्य के द्वार पर आया, लेकिन जब तक वो द्वार पर पहुंचा सायंकाल हो चुकी थी, द्वार बंद हो चुका था। इधर उस भिखारी ने सोचा कि नगर में प्रवेश तो करना है, चलो कल सुबह कर लेंगे, और वह द्वार पर ही बैठ गया। इधर प्रातः काल क्या हुआ, जैसे दरवाजा खुला नगर का, राजशाही हाथी आया, उसकी सूंड में माला थी, उसने क्या उस भिखारी को माला पहना दी। और जैसे ही माला पहनाई, जितने भी सैनिक साथ में थे वो सब जय जयकार करने, हमारे राजा की जय हो, हमारे राजा की जय हो, हमारे राजा की जय हो। भिखारी बड़ा अचंभित, अरे राजा? कौन राजा भैया, किसकी जय जयकार कर रहे हो? तो सैनिकों ने कहा, महाराज आज से आप हमारे राजा हैं, क्योंकि हमारे राज्य का नियम है कि 1 जनवरी को ये राजशाही हाथी जिसके गले माला पहना देता, हम उसे यहाँ का राजा बना देते हैं। तो आज से आप हमारे राजा हैं। भिखारी बड़ा प्रसन्न, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। अब भीतर ले गए, मंगल स्नान कराया, राजशाही वस्त्र पहनाए और राजा एक गद्दी पर नियुक्त कर दिया। बड़े सुख से दिन बीतने लगे, ठाट बाट से दिन बीतने लगे। इधर लगभग 3-4 महीने हुए तो राजा ने अपने मंत्री को साथ में लिया और जंगल में घूमने चले गए, पास के जंगल में। और जब पास के जंगल में घूमने गए तो अचानक राजा को कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी आवाजें कहां से आ रही हैं? कुछ लोग करा रहे हैं, दर्द से तड़फ रहे हैं। तो मंत्री ने कहा, महाराज आप छोड़िए इन बातों को, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी बताओ कि आवाजें कहां से आ रही हैं, बात क्या है? तो जब बहुत पूछा तो मंत्री ने बताया कि महाराज हमारे राज्य का नियम है कि 1 जनवरी को जो राजशाही हाथी जिसको माला पहनाता है उसे हम राजा बना देते हैं, और 31 दिसंबर को उस राजा को उस पद से हटाकर इस जंगल में छोड़ दिया जाता है। अब तक न जाने कितने राजाओं को छोड़ दिया गया है, कुछ राजाओं को तो जानवर खा गए हैं, लेकिन कुछ राजा जिंदा बचे हैं, वो बेचारे भूख प्यास से तड़फ रहे हैं। इधर राजा को इस बात का ज्ञान हो गया और वह राजा वापस चला आया। दिन बीतने लगे और दिन बीतते बीतते दिसंबर आ गया। 31 दिसंबर जैसे आया तो मंत्री इत्यादि सब इकट्ठे हो गए। कहा कि महाराज अब आप कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, 1 साल पूरा हो गया। राजा ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल। राजा ने अपना मुकुट उतारा, कवच कुंडल उतारे। मंत्री ने आदेश दिया, एक काम को राजा को पकड़ो और जंगल में छोड़ के आ जाओ। राजा ने कहा पकड़ने का अवसर मैं खुद ही चला जाता हूं। ये सब मंत्री हैरान, ये क्या? अब तक तो जितने राजा थे वह तो गद्दी छोड़ने से मना कर देते, सब रोने लगते कि हमें गद्दी नहीं छोड़नी है। लेकिन ये कैसा राजा है कि गद्दी स्वतः ही छोड़ रहा है, अपने कवच कुंडल स्वतः उतार रहा है, राष्ट्रीय वस्त्र स्वयं उतार रहे हैं। मंत्री बड़ा हैरान, पूछा हमारे बात क्या है? अब तो जितने राजा वो सब रोते बिलखते यहां से गए, लेकिन आप प्रसन्न होके जा रहे हो। तो राजा ने कहा मंत्री जी याद है आपको, जब मुझे राजा बने 3 महीने हो गए थे, आपके साथ में घूमने गया था और आपने मुझे ये हकीकत बताई कि जितने भी राजा उन सबको जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो मंत्री जी आप चिंता मत करो, मुझे पता था कि मेरे साथ भी ये घटना होनी है, तो मैंने क्या किया, चुपके चुपके जंगल में अपने लिए हूबहू ऐसा ही महल तैयार कर दिया। अब चाहे तुम मुझे निकालो चाहे कुछ करो, लेकिन मेरे लिए तो व्यवस्था तैयार है, इसलिए मुझे दुख नहीं हो रहा है। ठीक, अब ये कथा किसी और की नहीं, हम सबकी ही कथा है, क्योंकि हम सबको एक न एक दिन भी इस दुनिया को छोड़ करके कहां जाना है? भगवान जी के पास जाना है। ठीक, तो वहां जाने की तैयारी क्या है? वहां जाने के लिए भी आपको जैसा घर आपका यहां, वहां भी आपको ऐसे घर बनाना पड़ेगा। लेकिन यहां के पैसे तो वहां चलते नहीं है, यहां के पैसे तो पड़ोसी देश में नहीं चलते, नेपाल में नहीं चलते, पाकिस्तान में नहीं चलते, अमेरिका में नहीं चलते यहाँ के पैसे, तो वहां कैसे चलेंगे? तो वहां के लिए धन कौन सा धन है? वह है पुण्य रूपी धन। तो पुण्य रूपी धन इकट्ठा करो और फिर देखना, यहां भले ही आपकी कोठी छोटी हो, और जितना ज्यादा पुण्य रूपी धन इकट्ठा होगा उतनी बड़ी कोठी वहां पर तैयार होगी।
तो अंतिम समय आए, यमराज के दूत हमें मार मार के घसीट के ले जाएं, उससे बेटर है कि हम अपनी तैयारी पहले कर लें ताकि प्रसन्न मन से जाएं, है ना? दुखी मन से कौन जाता है? जिसके खाते में गड़बड़ होगी, है ना? होती है, चेकिंग होती है। कब? 31 मार्च तक चेकिंग होती है, खातों की चेकिंग होती है। और जिसके बही खाते में गड़बड़ होती है वो बेचारा डरता है खाते दिखाने से। इनकम टैक्स वाले आते हैं, खाते चेक करते हैं, तो जिसके खातों में गड़बड़ होती है वो डरता है, लेकिन जिसके खाते साफ सुथरे होंगे उसे कोई डर नहीं होगा। तो ये कथा हम सबके डर को दूर करती है, क्योंकि हमारा खाता बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। क्योंकि इस खाते में क्या लिखा जाए? पुण्य लिखे जा रहे हैं। इन 7 दिनों में देखना कितना पुण्य आप कमा लोगे। एक बार बोलो राधे राधे।